हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो असेसिंग ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन को लेकर के है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 2011 के अंदर इंस्ट्रक्शन नंबर 1 रिवाइज की, जिसके मुताबिक लिमिट सेट की गई कि कौन सी असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर करेंगे और कौन सी असेसमेंट असिस्टेंट कमिश्नर करेंगे। उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक यदि कोई असेसी कॉर्पोरेट असेसी है और किसी मेट्रो सिटी में है और उसकी इनकम 30 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस केस के अंदर उस कॉर्पोरेट असेसी की एक मेट्रो सिटी के अंदर जो असेसमेंट है वो असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के द्वारा की जानी चाहिए, और यदि इनकम उससे कम है तो वो इनकम असेसिंग ऑफिसर के द्वारा असेस की जानी चाहिए। इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक यदि कोई असेसमेंट असिस्टेंट कमिश्नर ने करनी है और यदि वो असेसिंग ऑफिसर कर देता है या वाइस वर्सा, तो वो असेसमेंट वेरियस ट्रिब्यूनल्स ने और वेरियस कोर्ट्स ने क्वेश की हैं। ये केस भी उसी चीज पर आधारित है और उसी प्रिंसिपल को एस्टेब्लिश करता है। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस श्री शॉपर्स लिमिटेड, और ये केस 468 ITR पेज नंबर 18 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक अपील में डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 15 मार्च 2023 को आया। पहली बात केस शुरू करने से पहले यह है कि यह बड़े एक दुख की बात है कि जब कभी भी असेसी जुरिस्डिक्शनल इशू को या लीगल इश्यूज को कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के सामने रेज करता है या असेसमेंट के दौरान रेज करता है, तो असेसिंग ऑफिसर्स और जो CIT अपील है, जो हमारी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, वो उन ग्राउंड्स को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देते हैं और उनको रिजेक्ट कर देते हैं विदाउट रीजनिंग दिए हुए और बिना उस मैटर पर हायर कोर्ट्स के प्रेसिडेंट्स को कंसीडर किए बिना, जिसकी वजह से असेसीज की अपील जो है वो डिसमिस की जाती हैं। और फिर जैसे ही CIT अपील उन अपील्स को डिसमिस करते हैं तो असेसी को पेनल्टी के भी मैटर्स को लिटिगेशन के अंदर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि ये देखने को मिला है कि जैसे ही CIT अपील कोई असेसी की अपील डिसमिस करते हैं तो असेसिंग ऑफिसर वो पेनल्टी भी उन पर इंपोज कर देता है। बहरहाल इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। ये केस असेसमेंट ईयर 12-13 से रिलेटेड है। असेसी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस भेजा गया। असेसी एक कॉर्पोरेट असेसी था और उसकी इनकम 30 लाख रुपए से ज्यादा थी। असेसी को जो नोटिस भेजा गया वो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा भेजा गया। असेसी ने इस नोटिस को इस बिना पर चैलेंज कर रहा था कि क्योंकि असेसी एक कॉर्पोरेट असेसी है, उसकी इनकम 30 लाख रुपए से ज्यादा है, तो असेसी का जो नोटिस है वो असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के द्वारा भेजा जाना चाहिए, ना कि असेसिंग ऑफिसर के द्वारा। इस इशू को ना तो असेसिंग ऑफिसर ने कंसीडर किया, ना CIT अपील ने कंसीडर किया, और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो नोटिस इशू किया गया है वो विदाउट जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि एज पर द इंस्ट्रक्शन नंबर 1 ऑफ 2011 ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस दिस नोटिस शुड हैव बीन इशूड बाय द असिस्टेंट कमिश्नर एंड नॉट बाय द असेसिंग ऑफिसर। ट्रिब्यूनल ने इस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर उस असेसमेंट को क्वेश किया। रेवेन्यू इस मैटर को हाई कोर्ट में लेकर के गया, और जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मैटर को सुना तो कलकत्ता हाई कोर्ट का भी ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो जुरिस्डिक्शन बनती है वो डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर की बनती है, और क्योंकि ये नोटिस जो भेजा गया था वो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा भेजा गया था, इसलिए पूरी असेसमेंट जो है वो लायबल टू बी क्वेश्ड है। कलकत्ता हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि जो प्रेजेंट केस में जो डिफेक्ट है वो एक इनक्यूरेबल डिफेक्ट है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, और ये डिफेक्ट रूट ऑफ द मैटर में जाता है। इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूरी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को इस बिना पर क्वेश किया कि ये नोटिस
असेसिंग ऑफिसर के द्वारा नहीं भेजा जाना चाहिए था, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के द्वारा भेजा जाना चाहिए था। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस श्री शॉपर्स लिमिटेड, और ये केस 468 ITR पेज नंबर 18 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट ने 15 मार्च 2023 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।